छाल खा के गिर गए। तारा ये कैसे हुआ? रोहितास मर गया तो तारा रोने लगी, महाराज महाराज फूटेगा तो लगोगा कोई फूल नहीं लगोगा वो लला दसेगा मेरी बाग। महाराज फूटेगा कोई फूल नहीं लगोगा वो लला दसेगा मेरी बाग। सोच करके बोला याद भूल गई नदी भरे सोच करके याद भूल गई नदी भरे। हरिश्चंद्र रोने लगे, बोले तारा जो होना था वो तो हो गया, तुम्हारे पास टका है? बोली नहीं महाराज, इतना भी पैसा नहीं था जो बच्चे की लाश रखने के लिए कफन ले ली थी। अब टका की बात करते कुछ भी तो नहीं है। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा तो एक काम करो, मेरे महाराज का हुक्म है या बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा। तो पत्नी ने उत्तर दिया प्रभु क्या ये लड़का आपका नहीं है? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा जानता हूं, अगर ये लड़का मेरा है, अगर ये लड़का मेरा है तो तू भी हमारी पत्नी है। ध्यान करना बराबर, कितनी बार मैंने तुझसे कहा कि मेरा गला उठवा दे तारा, तूने एक नहीं मानी। तो आज जब मतलब आया है तब हमें रिश्ता बता रही है। और हरिश्चंद्र अपने दिल को कठोर करके अपनी पत्नी से बोले तू वृथा लाश घरे मर घट पे और रोई रही तारा उमर न मेरे सुनिए तारा मुर्दा तबैया चले टका दे को है कानू को है घाट न मेरे घर को है। तू पीछे करिए बात हाथ में पहले टका में तारे तुम्हारे न मेरो समझ गई। अब ये नहीं मानेंगे तो बोली महाराज सुनो, अगर टका की बात है तो पहले बच्चे की लाश जल जाने तो बाद में हम टका का भी इंतजाम कर देंगे। देखो जब रोहितास की लाश वहां रखी गई है तो पति और पत्नी दोनों बेहोश हो गए। होश आया तो हरिश्चंद्र वही बात फिर दोहराने लगे तारा हमें टका चाहिए। तो बोली अब तुम्हें जहां से दिखाई देता वहां से ले लो। अब देखो धर्म में पागल दीवाने राजा को आदि साड़ी जो तारा पहने है टका के बदले में वो आदि साड़ी ही खींच ली। लग्न हो गई तारा तो शर्म के कारण गांव से बाहर एक मंदिर में बेहोश होकर गिर गई। अब इधर तारा बेहोश, विश्वामित्र ने देखा मौका बढ़िया है, ला एक खेल और खेल दे तो हमारा क्या जा रहा है। अब विश्वामित्र भागे। अब हुआ ऐसा तो विश्वामित्र धने धूल की लाओ है और रानी के पास हलिता करके हो से फूल लगा। एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए, तारा के पास बिठा दिया, फोटो से फूल लगा दिया और गांव की गलियों में आवाज लगाई सुना गांव के लोगों सब कोई सुना मंदिर में मंदिर लगा गांव की गलियों में आवाज लगाई, सुना गांव के लोगों, तुम्हारे
एक मंदिर है, उस मंदिर में एक डायने आई जो दूसरे के बच्चों को खा रही है। पता नहीं किसके बच्चे को उठा ले गई, पता नहीं किस माँ की गोदी खाली कर दी। अपने अपने बच्चे देखभाल करना, होशियारी से रखना, अब की बार पता नहीं किसे ले जाए मार दे। जो ये बात कही तो पूरे गांव में हलचल मच गई। अब क्या होगा? कालू मेहतर ने हरिशन को तलवार दी, बोले जा उस राक्षसी का वध तुम्हें करना है। अब हरिशन भागे, आवाज लगाई तो तारा उठ करके खड़ी हो गई, बोली महाराज आप। हरिशन कहने लगे पागल औरत, तेरा लड़का मर गया तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि दूसरे के बच्चों को खाने लगी। बोली प्रभु मुझे नहीं पता ये छल मेरे साथ किसने किया, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हरिशन बोले तारा मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे महाराज का हुक्म है, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। तो तारा रोने लगी, बोली प्रभु तब देख क्या रहे हो, हमें मार ही दो, क्योंकि ये दुख से भरी जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती। तुम्हारे हाथ से मेरा वध हो गया तो मेरा परलोक सुधर जाएगा। मार दीजिए, मार दीजिए। गाइए विश्वामित्र ने पकड़ लिया, ठहर जा हरिशन। विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली, रुको। एक निर्दोष अबला के ऊपर हाथ उठाते ये बहादुरों को शोभा नहीं देता। हरिश्चंद्र ने देखा, पहचान लिया, तुम यहाँ हमारा राज्य छीन के बर्बाद कर दिया, अदर घूम रहे हो। बोले कुछ नहीं हुआ महाराज, कुछ नहीं हुआ। वशिष्ठ ने छाती से लगा लिया, धन्य है मेरे लाल, मुझे पता था कि तुम मर जाओगे लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखाओगे। अब हरिश्चंद्र और तारा चुपचाप खड़े, कुछ बात समझ नहीं पा रहे। तो विश्वामित्र ने समझाया, क्षमा करना प्रभु, एक दिन तुम्हारे गुरुजी से हमारी बहस हो गई, इसलिए हमने तुम्हारी जांच की। हरिश्चंद्र बोले जांच? वो इतनी कठिन जांच? ए महाराज तुमने हमारी जांच की वो तो बढ़िया है, लेकिन ऐसी जांच करने के लिए कलयुग में मत जाना, बिना अपमान हुए नहीं बचोगे, झोली फाड़ दी जाएगी। बोले कलयुग में तुम्हारे जैसे भक्त ही नहीं होंगे जिनकी कोई जांच की जाए। तो पत्नी बोली प्रभु कैसे जांच में मेरा लड़का भी मर गया? बोले नहीं। आवाज लगाई, रोहितास सबके बीच पहुंच गया। तीनों प्राणियों को वो कहानी एक सपने की भांति याद बनी रही। अयोध्या में आते हैं, रोहितास को राजा बनाते हैं और पति और पत्नी विमान पे बैठ करके सीधे स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भगवत्सल भगवान की। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। ये तो थी सूर्य वंश की कथाएं। अब सूर्य वंश की कथा में थोड़ा विराम देते हैं, अब देखते हैं चंद्र वंश में। पहला किसान खेत में हल चला रहा था तो उस विदेशी ने पूछा भैया इसमें तुम क्या बो रहे हो? तो किसान बोला हम इसमें फूट बो रहे हैं। फूट फूट वो खाने वाली फूट कहते कचरिया। बोले फूट बो रहे? तो विदेशी सोचने लगा जब हिंदुस्तान के खेतों में फूट होती है तो घर घर में फूट क्यों नहीं होगी? ये रही भूलें हमारे पूर्वजों की। देखो कैसी कैसी भूलें रही। ये कभी कहता समय समय पे हिंदू जाति इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई।
बनी बीरबल से। ये बीरबल अपने आप को एक जात का ब्राह्मण कहते थे। सबसे फूल पैरी बन गई बीरबल से। एक बार अकबर का दिमाग बड़ा अच्छा था, तो अकबर ने बीरबल से कहा, भैया बीरबल, अब हमें इस्लाम धर्म कबूल नहीं है, हमें हिंदू बना लो। बोले सुबह बताऊंगा महाराज। सुबह हुआ, बीरबल ने गधा पकड़ लिया, गधा पकड़ के साबुन से नहलाने लगा। तो अकबर ने पूछ लिया, बीरबल क्या कर रहे हो? बोले साहब इस गधा को घोड़ा बना रहा हूं। तो अकबर बोला, बुद्धि करा दे, क्या ये गधा घोड़ा बन सकता है? तो क्या उत्तर था उस मूर्ख बीरबल का? क्या मुसलमान हिंदू बन सकता है? अगर वो बीरबल से भूल ना हुई होती, अकबर को हिंदू बना लिया होगा, तो आज हमारे हिंदुस्तान में ये मुसलमान धर्म ही नहीं होता। देखिए ये एक घर की कहानी नहीं है, घर घर की कहानी है। आपने देखा हो, अंदाज किया हो और न किया हो, तो अब हमारी बात मान के अजमाइश जरूर करना। तुम बाहर से आ, पैसा पैदा करके ला, घरे घुसो, तो अम्मा तो मोह की ओरी देखते, तो जेब की ओरी देखते, भर के तो ही है। संजा को पैर दबाती जाए, अपने मन की काटी जाए। देखो तुम इतने दिन बाद आए, हमारी कुंडल कब के टूटे डरे कब बनवाए गए। तो इसका नियम था पैर छूना।
और इन्हीं उग्रसेन के घर में इनके एक लड़का था जिसका नाम था कंस, जो कंस उग्रसेन से पैदा नहीं हुआ था, एक दुर्बिलक नाम के राक्षस से पैदा हुआ था। ऐसा कैसे हो गया? बहुत जल्दी में बोले ऐसा इसलिए हो गया, ये पवन रेखा देखने में सुंदर तो थी बहुत,